बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार इत्यादि को लेकर बिहार सरकार पर जमकर बरसे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। बताते चले कि आज दिनांक 19 फरवरी 2023 रविवार को नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के मधुबनी पहुंचने पर मधुबनी के सर्किट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा, भाजपा व्यवसाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष व मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत के साथ साथ भाजपा नेतागण तथा कार्यकर्ताओं ने मधुबनी की परंपरागत मिथिला पाग तथा चादर पहनाकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को सम्मानित तथा स्वागत किया। इस मौके पर विस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, एमएलसी घनश्याम ठाकुर, नगर अध्यक्ष सुबोध चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ, रणधीर खन्ना, वरिष्ठ भाजपा नेत्री किरण झा के साथ साथ मधुबनी जिले के अन्य भाजपा नेतागण तथा कार्यकर्ता उपस्थित। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पर बढ़ते अपराध, शराबबंदी कानून इत्यादि को लेकर जमकर बरसे। इस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहे कि धरती पर इस जिले का जयनगर में एक कार्यक्रम है व्यापारियों का। उस कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं और यहाँ कई घटनाएं अपराध का बढ़ा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, दहशत का वातावरण फिर से लाने के लिए महागठबंधन के सरकार अपने पुराने एजेंडे पर लौट रही है। इनका जो एजेंडा था अपराध भ्रष्टाचार के माध्यम से शासन करने का, जातीय उन्माद पैदा करके समाज को लड़ाने का और धार्मिक उन्माद पैदा कर तुष्टीकरण की राजनीति करने का, यही खेल में फिर से ये लग गए हैं। एजेंडावार इनके मंत्री को ये काम और जिम्मेवारी मिली है। आज आप देखें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी के जिम्मे प्रारंभ से शिक्षा विभाग था, लेकिन शैक्षणिक माहौल ये लोग सुधार नहीं सके। भारतीय जनता पार्टी हमेशा शैक्षणिक वातावरण के लिए दबाव डालते रहा। भाजपा के सहयोग से जब सरकार रही है तो तमाम तकनीकी संस्था जिले के अंदर खुला, लेकिन उस तकनीकी संस्था में आपने देखा है कि जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। रिजल्ट कितना खराब आया है। एक तो आधे से अधिक सीट खाली रह जाती है, लेकिन इनकी समीक्षा करने की उनको इन समस्याओं का समाधान का फुर्सत नहीं है। वो जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय की योजनाओं में ही मगन है। आज 27,000 करोड़ हर घर का नल का जल तक, और ये बढ़ करके 42,000 करोड़ तक, और इसी तरह का जितने लूट की छूट का योजना बन सकता है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है इन लोगों का। हमारा शिक्षा विभाग हो,
स्वास्थ्य विभाग हो, गृह विभाग हो, RWD का, ये तमाम खनन विभाग है, उसमें किस तरह से इनकी नीति बार बार असफल होने के बाद आज बालू माफिया, दारू माफिया किस तरह से भ्रष्ट पदाधिकारियों के साथ मिलकर अपराधियों का एक नया गैंग बनाकर अपराध को पोषित कर रहा है। यही काम बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जंगल राज के समय किए थे। नौजवानों के हाथ में हथियार देकर उसको अपराधी बनाने का खेल खेले थे। और छोटे भाई तकनीक जानते हैं, वो तकनीकी ढंग से हर जगह बालू और दारू माफियाओं के माध्यम से गैंग खड़ा कर रहे हैं। जिस जीविका दीदी से वो ताली बजवा रहे हैं, उसका मानदेय आज तक क्यों नहीं बढ़ा? उसकी समीक्षा क्यों नहीं हुई? आज जिस माले के लोग, कम्युनिस्ट वामपंथियों के लोग रोज रसोईया तक की लड़ाई लड़ने के लिए सदन में उठते थे, आसन पर हम ही बैठते थे, आज सारी समस्या का समाधान हो गया क्या? सामंतशाही, नौ सामंत वर्ग का सृजन हुआ है। आज आपने देखा है कई रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई है कि नौ सामंतवादी 10% कौन लोग हैं जो 33 वर्षों से सत्ता में बैठे हैं। सत्ता के जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे पर सेवा का भाव नहीं, मेवा खाकर मस्ती का और अपने सामंतशाही चलाने की प्रवृत्ति जिनके मन के अंदर आया है, विधायिका को कमजोर किया और एक नए बंधुआ मजदूर के रूप में विधायिका का सृजन ये लोग किए हैं, जो अपने दल के अंदर भी अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। और उसका झलक विधानसभा के अंदर भी आपने देखा। हम लोग तो सत्ता में रहते हुए जब कानून व्यवस्था की लचर वातावरण को विधायिका के द्वारा संज्ञान में लाया गया तो हमने एक्शन लिया। आज MKCL स्किल डेवलपमेंट के अंदर एक स्पेशल कमेटी गठित कर करके 1000 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार पर विशेष कमेटी हमने गठित करवाया। कई ऐसी कमेटी गठित करवाया, लोग की परेशानी बढ़ी, क्योंकि हम भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किले से घोषणा हुआ है कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है और सबका साथ सबका विकास करना है। लोग परेशान हो रहे हैं और इसी परेशानी की वजह से ये लोग एक मंच पर खड़े हो रहे हैं। विचार नहीं मिलता है, एक दूसरे को ठगने में ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के सपना को साकार करने के लिए चले थे, वह सपना टूट गया, किसी ने तरजीह नहीं दिया देश भर में। अब उनको लग रहा है कि मेरा मुख्यमंत्री का कुर्सी भी छीन लेंगे और दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी का सपना साकार करने के लिए एक दूसरे को ठग रहे हैं। और जब जब राजनीतिक अस्थिरता आती है, प्रशासनिक अराजकता फैलता है और प्रशासनिक अराजकता के कारण अनुशासनहीनता आज पदाधिकारियों के बीच चरम पर है। बड़े पद पर बैठे पदाधिकारी बिहार के पदाधिकारियों के, बिहार के लोगों के अपमानित करने का, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर चोट करने का जो मानसिकता रखते हैं और उस पर सरकार मौन है,
या अप्रत्यक्ष समर्थन दे रही है। बिहार की जनता इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। और मैंने कह दिया है पहले भी कि हमारी सरकार भाजपा की बनेगी तो ऐसे बिहारियों को अपमानित करने वाले पदाधिकारियों की गहन समीक्षा होगी। और जो हस्तिनापुर के गुलाम बन करके सत्ता संपोषित अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने का खेल खेलते हैं, वो सब चिन्हित होंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। पूरा बिहार की सांस्कृतिक विरासत पर देश गर्व करता है, विश्व को गर्व है, लेकिन हमारे ही सरकार में महागठबंधन के लोग बैठे हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत का अपमान कर रहे हैं और पदाधिकारियों के द्वारा गाली दिलवा रहे हैं। ऐसे लोग को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गांधी जी के साथ पाप कर्म के सिद्धांत की दुहाई देते चलते हैं, लेकिन सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले से बिहार की जनता तंग और तबाह है। आज मधुबनी के अंदर कलुआही प्रखंड के मलमल उतनी पंचायत के रार गांव में जो महादलित वर्ग के शोभा देवी एवं लालू राम की हत्या कर दी गई, जिसमें अभी तक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं करना और पूरे मामले पर गंभीरता से नहीं लेना। फिर है नरार पूर्वी पंचायत के में मुकेश कुमार की हत्या, और इसमें भी मुख्य अभियुक्त। फिर बेनीपट्टी के बसैठ गांव में निर्धन दिव्यांग माता पिता के एकमात्र पुत्र प्रहलाद झा की निर्मम हत्या। बासोपट्टी प्रखंड के घोरबंकी गांव में विजय कुमार पांडे के यहाँ जो भीषण डकैती हुई। बरोही ठाकुर के यहाँ भीषण डकैती। कलिकापुर काली मंदिर में मूर्ति की चोरी, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमला। उगना महादेव मंदिर परिसर में भी चोरी हुई है। जानकी मंदिर में भी चोरी हुई है मधुबनी नगर स्थित में। और मधुबनी जिला बासोपट्टी प्रखंड में प्रसिद्ध कलना मंदिर में। इस तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का मनोबल क्यों बढ़ा? सरकार इस पर उच्च स्तरीय जांच कर करके एक्शन ले।